प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और दिव्य प्रेम रसधारा पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमने पिछले वीडियो पर मेष और वृष लग्न वालों के लिए वाहन का सुख कब प्राप्त होगा, उनको वाहन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कब मिलेगा। आज हम इस खास एपिसोड पर चर्चा करेंगे कि मिथुन लग्न वाले जातकों को वाहन का योग है कि नहीं है और वाहन कब प्राप्त होगा। तो आज मैं इस वीडियो पर मिथुन लग्न वालों के वाहन योग की चर्चा करूंगा, क्योंकि जीवन में वाहन व्यक्ति की जो है एक महत्वपूर्ण उपयोगिता बन गई है। आज व्यक्ति का वाहन के बिना काम नहीं चलता। तो आज मैं मिथुन लग्न वालों के वाहन योग की चर्चा करूंगा, पर विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, वर वधू की कुंडली का मिलान कराना चाहते हैं, या किसी भी तरह का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह 3 नंबर से शुरू होने वाली जो जन्म कुंडली है, ये मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है। और मिथुन लग्न की जन्म कुंडली में लग्नेश जो है बुध होते हैं, और मिथुन लग्न की कुंडली में जो चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं वो भी बुध ही होते हैं। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से ही भूमि, भवन, संपत्ति, प्रॉपर्टी, वाहन आदि का विचार किया जाता है। तो हम चतुर्थ भाव से वाहन का विचार करें तो मिथुन लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में 6 नंबर लिखा हुआ है। 6 नंबर का मतलब कन्या राशि। तो कन्या राशि के भी स्वामी बुध हैं और लग्नेश भी बुध है, क्योंकि कन्या राशि बुध की उच्च राशि है। और अगर लग्नेश बुध जाकर के चतुर्थ भाव में ही स्थित हो जाए, तो अगर चतुर्थ भाव में स्थित होंगे और 15 अंश के अंदर हैं, कन्या राशि में बुध 15 अंश के अंदर है, तो बुध अपनी उच्च राशि में होंगे, केंद्र भाव के चतुर्थ भाव में स्थित होंगे, तो भद्र नामक पंच महापुरुष योग भी बनेगा। अगर ऐसी स्थिति, ऐसी कंडीशन आपकी जन्म कुंडली में मिथुन लग्न वालों के बनी हुई है, तो निश्चित रूप से समझ के चलिए कि आपको वाहन का सुख प्राप्त होगा, और एक उच्च स्तरीय वाहन का सुख प्राप्त होगा। जब भी बुध की दशा अंतरदशा आएगी, तो उन दशा अंतरदशाओं के अंतराल आपको निश्चित रूप से वाहन का सुख प्राप्त होगा। अब मैं दूसरे योग की बात करता हूं। जन्म कुंडली में बुध अगर चतुर्थ भाव में ही स्थित है, अपनी उच्च राशि में ही, कन्या राशि में स्थित है, लेकिन संयोग से आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग बना हुआ है कि दशम भाव पर शुक्र स्थित हो, शुक्र विराजमान हो। शुक्र दशम भाव पर 12 नंबर लिखा हुआ है। मीन राशि पर अगर शुक्र है तो वह शुक्र की भी उच्च राशि होगी। शुक्र भी जन्म कुंडली में मालव्य योग बनाएंगे, और आपकी जन्म कुंडली में 2-2 पंच महापुरुष योग बने हुए हैं। आपकी जन्म कुंडली में 2-2 पंच महापुरुष योग बने हुए होंगे। बुध भद्र योग बनाएगा और शुक्र मालव्य योग बनाएंगे। अगर ऐसी कंडीशन संयोग से आपकी जन्म कुंडली में बनी हुई है, तो आपके पास एक नहीं कई लग्जरी वाहन होंगे, कई लग्जरी गाड़ियां होंगी, और काफी इंपोर्टेड कीमती गाड़ियां होंगी, और आपके पास बढ़िया सुंदर आलीशान घर भी होगा और बढ़िया सुंदर आलीशान गाड़ियां भी होंगी। यह योग शुक्र और बुध की दशा अंतरदशा में आपको फल देखने को मिलेगा। शुक्र और बुध की दशा अंतरदशा में आपके पास जो है गाड़ियों का विशेष सुख प्राप्त होगा। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र का अलग ही महत्व है। शुक्र जो है कला, सौंदर्य, प्रेम, ऐश्वर्य, वैभवता का प्रतीक है। शुक्र लग्जरी का प्रतीक है। शुक्र सुख का प्रतीक है। जन्म कुंडली में कदाचित हो सकता है कि दूसरे ग्रह गाड़ियां सुलभ करा दे, वाहन सुलभ कर दें, पर अगर शुक्र की स्थिति ठीक नहीं है, शुक्र मजबूत नहीं है, शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं है, तो जीवन में सुख नहीं मिल सकता। शुक्र है तो सुख है। अगर आपकी जन्म कुंडली में
लग्नेश बुध और पंचमेश शुक्र का राशि परिवर्तन है। शुक्र की राशि में बुध बैठा हुआ है और बुध की राशि में शुक्र बैठा हुआ है। अगर दोनों का राशि परिवर्तन है तो भी आपके जीवन में वाहन का सुख प्राप्त होगा। जन्म कुंडली में अगर चतुर्थेश बुध और भाग्य शनि का राशि परिवर्तन है आपकी जन्म कुंडली में, शनि की राशि में बुध बैठे हुए हैं नवम भाग्य भाव में, और शनि जो है जाकर के जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बुध की राशि में बैठ गए। अगर राशि परिवर्तन का भी योग बनता है तो भी आपके जीवन में निश्चित रूप से जो है लग्जरी गाड़ियों का सुख प्राप्त होगा और आप वाहन का आनंद, आप वाहन का लुत्फ उठा सकेंगे। आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश बुध और पंचमेश शुक्र की युति जन्म कुंडली के लग्न में स्थित है, पंचम भाव में युति है, नवम भाव में युति है और एकादश भाव में कहीं भी अगर युति शुक्र और बुध की है तो लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। और लक्ष्मी नारायण योग बनेगा तब भी, अगर ऐसा योग बना हुआ है तब भी मिथुन लग्न के जातकों को वाहन का सुख प्राप्त होगा। जब भी बुध और शुक्र की दशा अंतर्दशा आएगी तब आपको वाहन का सुख प्राप्त होगा। अगली वीडियो पर मैं कर्क लग्न की चर्चा करूंगा कि कर्क लग्न वालों को वाहन का सुख कब प्राप्त होगा। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।